हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वह कौन सा राज्य है जहां चारों ओर रेत ही रेत पाई जाती है तथा साला ऊंट गाड़ी से जाना पड़ता है। तो बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें रेत ही रेत है। वेरी गुड, तो ये है राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न में देखिए, ट्रॉली लकड़ी का झूला किसकी मदद से रस्सी पे सरकता है। लकड़ी का झूला क्या सड़क पे सरकेगा क्या? नहीं, किससे? घिरनी पे जैसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा घिरनी। पानी को पार करने के लिए सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बना रास्ता क्या कहलाता है? तो पानी को पार, पानी देखा आपने नदियों के ऊपर एक वो पुल बना रहता है, तो वो किससे बना रहता है? सीमेंट से, ईंट से और लोहे के सरिये से। तो इसका आंसर हो जाएगा पुल। ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो किनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं? तो छिपकली के जो कान है वो बाहर दिखाई नहीं देते हैं। सभी ने देखे हैं क्या? नहीं है, छिपकली के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। पंखे पंखे जैसे कानों वाला जानवर है, तो पंखे जैसे इतने बड़े बड़े कान बताओ तो बेटा किसके होते हैं? वेरी गुड, बड़े बड़े कान होते हैं हाथी के, जो ऐसा लगता है पंखे की तरह है। ऐसे जानवर जिनके शरीर में बाल नहीं होते हैं, तो बताओ तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसके शरीर में बाल नहीं होते हैं? वेरी गुड, मेंढक। मेंढक के शरीर में बाल नहीं होते हैं। वर्तमान समय में डायनासोर को कहाँ देखा जा सकता है? तो डायनासोर दिखता है क्या बेटा? डायनासोर ना तो चिड़ियाघर में दिखता है, ना जंगल में, ना सर्कस में। बहुत पुराने युग में होते थे डायनासोर, तो कहाँ दिखते हैं आज? ये चित्रों में। ठीक है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे क्या देते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा गाय हो गए, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इनके कान बाहर दिखाई देते हैं ना, और इनके शरीर पे क्या होते हैं? बाल भी होते हैं। तो ये क्या देते हैं? ये बच्चे देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में सुनने का कार्य कौन सा संवेदी अंग करता है? तो हम किससे सुनते हैं बताओ जो बच्चों? हम कान से सुनते हैं। वेरी गुड। जिस जानवर के सिर के दोनों तरफ कान दिखाई देते हैं, दोनों तरफ कान किसके दिखाई देते हैं? भैंस के। चलो आगे चलते हैं। हाथी एक दिन में लगभग कितने घंटे सोता है? हाथी कितना बड़ा है, हमको लगता होगा कि बहुत आलसी है इसलिए। नहीं, वो सबसे कम, वो कितने घंटे सोता है? 2 से 4 घंटे। अच्छा बताओ आप लोग कितने घंटे सोते हो? अरे 10 घंटे। चलो बहुत बढ़िया। हाथी एक झुंड में रहते हैं। हाथियों के इस झुंड में सभी फैसले कौन लेता है? तो हाथियों के झुंड में जो फैसले हैं, तो वो बुजुर्ग हाथनी लेती है। जो बुजुर्ग उसमें हाथनी रहती है वो सभी फैसले लेती है। ठीक है, इनमें से झुंड में रहने वाले जानवर है, तो झुंड में कौन रहता है? झुंड में चींटी रहती है। देखी होंगी चींटी बहुत सारी इकट्ठी रहती हैं। ठीक है, हाथी के बच्चे झुंड में कितने साल तक रहते हैं? तो हाथी के बच्चे झुंड में 14 से 15 साल रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से जानवरों पर बैठ के सवारी की जा सकती है? तो कौन कौन से जानवरों पर बैठ के सवारी कर सकते हैं बताओ तो बच्चों? ऊंट पे, घोड़ा पे और हाथी पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं? सवारी कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। आपने कुछ पक्षियों को जानवर की पीठ पर बैठकर उनकी खाल पर चिपके कीड़े खाते हुए देखा होगा। बताइए कौन सी जोड़ी सही है? तो कौन सी जोड़ी सही है बताओ तो अगर भैंस और जो बगुला होता है उसकी जोड़ी सही है। भैंस के ऊपर देखा होगा बगुला, तो बगुला क्या करता है? उसके जो भैंस के शरीर पे जो कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं उनको खाता है। ठीक है, चलिए। सांप बिल में रहता है परंतु सपेरा सांप को किस में रखता है? तो सपेरा सांप को किस में रखेगा? पिटारा में। खुले में रख देगा तो भाग जाएगा ना सांप तो। चलो, पौधे हमें देते हैं। पौधे हमें क्या देते हैं? पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। राजस्थानी इलाके में ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ किसकी छाल दवा के काम में आती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पेड़ कौन से पाए जाते हैं? खेजड़ी के। तो वो उसकी जो छाल होती है वो दवा के काम आती है। तो कौन से पेड़ का? खेजड़ी। राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव का नाम खेजडली पड़ा। क्यों पड़ा था खेजडली गांव नाम उसका? क्योंकि वहां पर खेजड़ी के पेड़ ज़्यादा थे, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था? खेजड़ी पड़ गया था। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। खेजड़ी के पेड़ को कटने से बचाने के लिए सबसे पहले आगे आकर पेड़ की सुरक्षा के लिए अपनी किसने जान गंवाई थी? तो जो अमृता थी वहाँ की, उसने अपनी जान गंवाई थी पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है,
आरटी अधिनियम 2009 में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अधिकार दिया जाता है। बेटा जो आरटीआई अधिनियम है उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको किसका अधिकार है? मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, तो आप लोग अब 6 से 14 वर्ष के हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार है, जो आपको कैसी दी जाती है? मुफ्त दी जाती है। ठीक है, किसके अनुसार? आरटीई 2009 के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राजा के आदमी पेड़ काटने आए तब अमृता और गांव वाले पेड़ से लिपट गए। क्यों? क्योंकि वे पेड़ों से प्यार करते थे। हाँ, प्यार तो करते थे वो लोग। वे पेड़ों का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत ध्यान भी रखते थे, और वे पेड़ों का महत्व जानते थे। उन्हें पता था कि ये पेड़ कट गए तो फिर हमें पेड़ों में कितना वो मिलता है, हमको पेड़ों से हमें औषधि मिलती हैं, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो लोग जानते थे कि पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। तो ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? अमृता ने कहा था। ठीक है, मधुमक्खी के अंडे देने का सही समय होता है। तो मधुमक्खी बेटा अंडे कब देती हैं? अक्टूबर और दिसंबर में। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की विशेषता होती है। तो रानी मधुमक्खी की क्या विशेषता होती है? वह केवल क्या देती है? अंडे देती है। ठीक है, जब एक मधुमक्खी को फूलों का रस मिल जाता है तब दूसरी मधुमक्खी को वह रस होने का पता कैसे चलता है? तो क्या होता है? मधुमक्खी क्या करने लगती है? नाचने लगती है। तो पता चल जाता है दूसरी मधुमक्खी को कि इसको क्या मिल गया है? रस मिल गया है। ठीक है, चलो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीची के फूल किस माह में खिलते हैं? तो लीची के फूल कब खिलेंगे? लीची के फूल खिलते हैं फरवरी महीने में। ठीक है, शहद प्राप्त करने के लिए कौन सा कीट पाला जाता है? तो शहद प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पाली जाती हैं। जहाँ प्रवेश के लिए आपको टिकट की आवश्यकता होती है, बताइए तो कहाँ टिकट लेके जाना पड़ता है? स्कूल में टिकट लेके आते हो क्या आप लोग? मेले में, बैंक में? नहीं। तो सिनेमा घर जब हम जाते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? टिकट लेना पड़ता है। ट्रेन के टिकट चेकर को वर्दी के रूप में पहनना होता है। आप लोग ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा एक काले कोट वाले अंकल आते हैं ना, तो जो टिकट उन्हें वो क्या कौन है? टिकट चेकर है। और टिकट चेकर का कैसा होता है वर्दी का रूप? काला कोट पहनते हैं वो। ठीक है, आगे देखिए। जब रेलगाड़ी तेज गति से चलती है तो बाहर की वस्तु किस प्रकार दिखाई देती है? जब रेलगाड़ी आगे की तरफ चलती है तो हमें चीज़ें कैसी दिखती हैं? विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में दौड़ती हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जब आप लंबे समय की यात्रा करते हैं तब समय बिताने के लिए अपने साथ लेकर जाते हैं। क्या लेके जाते हैं? क्या हम टेलीविज़न टीवी ले जा सकते हैं क्या? नहीं। हम चिड़िया बल्ला ले जा सकते हैं क्या? नहीं। क्या हम खेलेंगे कहाँ पर वहाँ? तो हम क्या ले जाते हैं हमारा टाइम पास करने के लिए? किताबें और मैगजीन। रेलगाड़ी में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए क्या देखते हैं हम? हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ पर, हमारी कौन सी सीट है, तो हम क्या देखेंगे? रिजर्वेशन चार्ट देखते हैं। ठीक है, जहाँ से ट्रेन चलती है और रुकती है वह स्थान कहलाता है। तो वह स्थान कौन सा कहलाएगा? जहाँ पर ट्रेन रुकेगी और चलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रेलवे स्टेशन। मडगांव राज्य में है। कौन से राज्य में है मडगांव? तो मडगांव है गोवा राज्य में। ठीक है, रेलगाड़ी के रास्ते में नदियाँ आने पर वह कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरेगी बताओ तो? नदियाँ आ जाएगी। नदियाँ मैंने बताया था नदियों के ऊपर क्या होता है? पुल। तो कहाँ से गुजरेगी? पुल से गुजरेगी। कोयला एवं बिजली से चलने वाले साधन है। तो कोयला से भी चलती है हमारी ट्रेन और किससे भी चलती है? बिजली से भी चलती है। तो कौन सा है? रेलगाड़ी। ऐसा फल जिसका पानी पिया जाता है। तो ऐसा फल कौन सा है जिसका पानी पिया जाता है? बताओ तो बच्चों। ऐसा फल है नारियल। केरल राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। तो केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तो केरल राज्य में मलयालम बोली जाती है। ठीक है, गोवा के मैदानों में छोटे छोटे पौधे और पेड़ किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? तो किस रंग की मिट्टी में उग रहे थे? वहाँ पर गोवा में कौन सी रंग की मिट्टी है? तो गोवा में है लाल रंग की मिट्टी। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेरी ट्रेन जब पहाड़ क्रॉस करने लगी तब अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया और ट्रेन की बत्तियां जलाने पड़ी। मेरी ट्रेन कहाँ से निकल रही है? अच्छे, कहाँ से निकल रही होगी? सुरंग से। सुरंग क्या होता है? एक पहाड़ को काट कर बना दिया जाता है आने जाने के लिए। तो वो कहाँ से, जब जैसी वो सुरंग में अंदर प्रवेश करती है ट्रेन तो क्या हो जाएगा? सब जगह अंधेरा हो जाता है। तो वो कहाँ से गुजर रही है ट्रेन? वो सुरंग से गुजर रही है।
ठीक है। रेलवे समय सारणी से हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो क्या जानकारी प्राप्त होती है हमें? वहाँ पे ट्रेनों का मार्ग की जानकारी होती है, प्रत्येक स्टेशन पर कौन सी ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन जा रही है, कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? रेलवे समय सारणी से। मार्ग के स्टेशनों की जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? रेलवे समय सारणी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। चलिए बच्चों, आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे और इसी तरह के सभी विषय की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बच्चों।